ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। अभी कहाँ पे आप ये बताएं जरा। अभी मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ। ये कितने ग्राम आइस है? 22 ग्राम है। और आप पुलिस में हैं? जी सर। इस यूनिफॉर्म में मकसद तो ये था ना कि आप इसको रोकें। इतनी आइस पे कौन सी दफा लगेगी वैसे? सर जितनी मर्जी लग सकती है। वो पुलिस वाला पकड़ के लेके आए, किधर है? ये तो हमारा राइट है ना, पता लगे बंदा कहाँ गया। लाहौर पुलिस का अहलकार मनशियात फरोशी में मुलव्वस निकला। टीम सरेआम ने पुलिस वो मीडिया टीम के जिसने उस शख्स को रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जिसके खिलाफ उसके पास सबूत है, उससे अब तक कोई बात नहीं की गई। अना का मसला है इस वक्त लाहौर पुलिस का। किसी भी मुल्क की इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या होगी कि उस मुल्क के पुलिस वाले नाके लगाकर डकैतियां करने लगे। किसी भी शहर के लिए इससे ज्यादा परेशान कुन बात क्या होगी कि उसमें पुलिस वाले आम शहरियों को अगवा करके तावान मांगने लगे। और किसी भी जगह की इससे ज्यादा बदनसीबी और क्या होगी कि वहां के तालीमी इदारों में पुलिस वाले खुद मनशियात बेचने लगे। जी हाँ, ये बदकिस्मत मुल्क पाकिस्तान है, ये परेशान हाल शहर लाहौर है और ये बदनसीब जगह पाकिस्तान की सबसे बड़ी सरकारी यूनिवर्सिटी है, जहां टीम सरेआम ने पुलिस की वर्दी में मलबूस पुलिस एहलकार को आइस जैसा मोहलिक नशा फरोख्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करवाया। लाहौर पुलिस, जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो तालीमी इदारों में मनशियात की खरीदो फरोख्त को रोके, वही लाहौर पुलिस खुद यूनिवर्सिटीज में नशा बेचने में मुलव्विस निकली। यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और एलीट स्कूलों में नशे, बिलखुसूस आइस की खरीदो फरोख्त अब मामूल का काम बनती जा रही है। लेकिन ये शायद किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि इस घिनौने काम में लाहौर पुलिस खुद मुलव्विस निकलेगी। यूं तो पुलिस के जराइम में मुलव्विस होने और जराइम की सरपरस्ती करने की तारीख बहुत तवील है, लेकिन हालिया दिनों में लाहौर पुलिस पर मुसल्लत किए गए DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान जैसे अफसरान की पुश्तपनाही और हल्लाशेरी की वजह से पुलिस वाले अब ज्यादा दीदा दिलेरी और ढटाई से जराइम कर रहे हैं। नकाब पोश पुलिस वाले बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर शहर भर में लूट मार और डकैतियां करते फिरते हैं और इन डकैतों के सरपरस्त पुलिस अफसरान इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बजाय उल्टा निशानदेही करने वाले मीडिया को ही अपने अताब का निशाना बनाते हैं। पंजाब की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में आइस बेचते हुए रंगे हाथों पुलिस एहलकार को पकड़वाने के बाद भी हमें पुलिस की तज़हीक का सामना करना पड़ा। ऐसा महसूस होता था जैसे जुर्म इस पुलिस एहलकार ने नहीं बल्कि हमने किया है। बुनियादी अखलाकियात और तरबियत से आरी SP इकबाल टाउन और DIG ऑपरेशंस लाहौर ने हर मुमकिन कोशिश की कि किसी तरह इस हकीकत से नजरें चुराई जा सकें कि उनके मातहत पुलिस वाले यूनिवर्सिटीज में आइस फरोख्त कर रहे हैं। और इस कोशिश में नाकामी के बाद DIG फैसल कामरान ने निहायत बेबाकी और ढटाई से झूठ बोलते हुए अपने बयान में कहा कि आइस बेचने वाले पुलिस एहलकार को हमने खुफिया इत्तला और रैकी के बाद गिरफ्तार किया है। जबकि अभी आप देखेंगे कि किस तरह टीम सरेआम ने इस मनशियात फरोश एहलकार की खुफिया रिकॉर्डिंग्स की, इससे मुख्तलिफ मौके पर आइस खरीदने की डील की और फिर कैसे यूनिवर्सिटी में आइस बेचते हुए इसे रंगे हाथों पकड़ने के बाद 15 पर कॉल की। इसमें न तो पुलिस की कोई रैकी थी और न ही कोई खुफिया इत्तला। और तो और DIG फैसल कामरान ने अपने झूठे बयान में आइस बेचने वाले पुलिस वाले को पकड़ने पर SP इकबाल टाउन मोहम्मद उमर और इसकी टीम को शाबाश भी दे डाली। हालांकि जब टीम सरेआम ने आइस बेचने वाले पुलिस एहलकार को गिरफ्तार करवाया और कार्रवाई के लिए मुतल्लिका थाने पहुंचे तो ये SP मौसूफ दुबक कर अपने दफ्तर में छुप गए। इनका स्टाफ मुसलसल झूठ बोलता रहा कि वो अपने दफ्तर में है ही नहीं। पुलिस अफसरान की इस बेजमीरी और बेहिसी की मुकम्मल कहानी अभी आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। लेकिन सब बातों से ज्यादा हौलनाक बात यह थी कि लाहौर पुलिस तालीमी इदारों में मनशियात बेचने में मुलव्विस है।
टीम सरेआम के पास इस हवाले से मालूमात बहुत पहले से मौजूद थी कि यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूल्स में मनशियात फरोशी का काम लाहौर पुलिस की सरपरस्ती में जारी है, बल्कि खुद पुलिस एहलकार बराह रास्त नशे की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस है। जाहिर है ये मुल्क के मुस्तकबिल और तलबा और तालिबात की जिंदगी का सवाल है, सो हमने इस मामले पर अपनी जामे तहकीक का आगाज किया। टीम सरेआम की तहकीकात के आगाज में ही हम पर यह बात वाज़ेह हो गई थी कि लाहौर पुलिस के एहलकारों का एक पूरा नेटवर्क लाहौर के तालीमी इदारों में आइस का नशा फरोख्त करने में मुलव्विस है। लेकिन तकनीकी तौर पर हम एक वक्त में इस नेटवर्क के किसी एक ही रुकन को पकड़ सकते थे, इसलिए कि एक शख्स के खिलाफ कार्रवाई होने के अगले ही लम्हे पूरे शहर के पुलिस एहलकारों को खबर होना लाजिम था, सो हर एक मुहतात हो जाता। सो हमने एक पुलिस एहलकार एजाज से ही डील को आगे बढ़ाया। टीम सरेआम के एक मुखबर के तवस्सुत से हमने आइस बेचने वाले इस पुलिस एहलकार से मुलाकात की और इस मुलाकात को खुफिया कैमरे पर रिकॉर्ड किया। एजाज नामी इस पुलिस एहलकार ने आइस के नशे की क्वालिटी, इसकी मिकदार और इस नशे के कारोबार पर तफसील से बात की। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਰੇਟ ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਈਏ। देखो जी मैं तो सही गल दसा इत्थे 1200 भी ग्राम दे रहा ते ग्राम भी पूरा नहीं ठीक है, बड़ा कटिंग इत्थे 1000 भी ग्राम दे रहा है, ठीक है, ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ। ठीक है। मैं राणा के ऐसा काम नहीं करे कारी वैल्यू मेरा लीडर बन गया। ਆਪਣਾ ਵੈਸੇ ਏਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ? ਲਾਹੌਰ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਡਿਊਟੀ ਕਿੱਥੇ? ਨਿਊ ਨਾਗਰੀ ਐਡਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਪਲੀਜ਼ ਲੈ ਅੱਛਾ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਚ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀ 50 ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਸਾਥੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਚਲਾ ਜਾਏ ਬੰਦਾ ਸਮਾਨ ਨਾ ਦੇ ठीक है। लाहौर पुलिस के एहलकार एजाज ने यह भी बताया कि वो न सिर्फ खुद बल्कि उसके खानदान के कुछ और लोग भी आइस का नशा फरोख्त करने का कारोबार करते हैं। उसने ये भी वाज़ेह किया कि आइस के कारोबार में उधार किसी सूरत काबिले कबूल नहीं होगा। 15-20 जिन्ने ग्राम बनती है। बाकी भाजी मेरी एक शर्त के पैसे भाजी एक हथ में पैसे देने में सामान लेना है, उन्होंने मेरी शर्त रेत भाई क्या चीज उधार नहीं है मेरे घर में करते नहीं उधार नहीं ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। एक उधार ਵੇਖੋ एक कम नहीं देता है पता नहीं और पड़ता है अगले रहता मैंने ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 3-4 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ 1 ਤੋਂ 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, 3 ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਸੀਨ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਬੰਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ। इस मुलाकात में एजाज नामी इस पुलिस एहलकार ने टीम सरेआम के नुमाइंदे को 5 ग्राम आइस फरोख्त की, जबकि हमारे नुमाइंदे ने उसे अगली बार आइस की डिलीवरी के लिए एडवांस की रकम भी मुहैया कर दी। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਦੇਤੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਟਾਫ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਨ क्योंकि ज्यादातर मम्मी डैडी बच्चे ने ये वो फिर वो चिकवा जलाना होना। कितना है जी? 5 की गल कर रहा
हाँ जी सर ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਣਨ ਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। हाँ जी सही है। ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਬਦਲ ਕਰੋ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਕਰ नहीं नहीं बहुत ਦਾਣਾ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। 40 बहुत मारो हाथ मारो। 390 ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਲੈਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਸਾਡਾ 10 ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸਮਾਨ ਭਾਵੇਂ 5,000 ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ 10,000 ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਮੰਗਾਣਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਗੇਮ 25 ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ 50 ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ 25 ਦੇ ਠੀਕ है ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ और दूसरे को बहरहाल हो जाएगा। चूंकि ये पुलिस एहलकार लाहौर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में आइस का नशा बेचने का काम करता था, इसलिए हमने इससे अगली डिलीवरी यूनिवर्सिटी ही में लेने और इस नेटवर्क का असल चेहरा पूरी कौम के सामने रखने का फैसला किया। ये शख्स हमें पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर फैसल ऑडिटोरियम के सामने आइस का नशा डिलीवर करने पर मुसिर था, जबकि हमारी ख्वाहिश थी कि हम यूनिवर्सिटी के बाहर इसे पकड़ें ताकि यूनिवर्सिटी का नाम बदनाम ना हो। और हमने पूरे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान इस बात को यकीनी बनाया कि कहीं भी यूनिवर्सिटी का नाम ना आए। लेकिन DIG ऑपरेशंस अपनी नालायक टीम को शाबाश देने के साथ साथ अपने ऑफिशियल बयान में पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम भी अफशा कर गए। बहरहाल हमने आइस बेचने वाले पुलिस एहलकार से इसरार किया कि वो हमें यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर आइस डिलीवर करे, जबकि वो अपने साबिका मामूल के मुताबिक यूनिवर्सिटी के अंदर आइस देने पर ज्यादा पुरएतमाद और कंफर्टेबल था। हमारे कहने पर यह बमुश्किल गेट के बाहर आइस बेचने पर आमादा हुआ। ये 20 ग्राम आइस लेकर आया था और कुछ रकम के बदले ये हमें नाजायज असलहा भी लाकर देने पर तैयार था, जिसका एतराफ इसने पकड़े जाने के बाद भी किया। आपने आ जाना था, इनको नहीं आने दे रहे थे ना। बहुत सख्ती है आज। अपना बच्ची मतलब कर लेना इस बच्ची बस यही मिली थी। अब मिलेगा ठीक है टेंशन नहीं वो नहीं लिया ਬੜਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਸੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਰੇ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਹੀ ਕੋਲ ਕੰਜੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮੈਂ ਆਪ मैं देख रहे हैं मैं नहीं मैं वैसे नहीं करना वजन में कर रहा हूं अच्छी बात है शक करना ठीक अच्छी है नहीं ठीक है ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਹੈਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਢਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਦੇਣਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਲਗਵਾਓ ਤਾਂ ਡ੍ਰੀਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਭਾਜੀ ਰੱਬਰ ਨਹੀਂ 30 ਤੋਂ 35 ਤੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੌਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਰੇਟ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਰੇਟ ਉਹੀ ਲਾਇਆ 800 ਹੀ ਹਾਂ जब ये पुलिस एहलकार 20 ग्राम आइस हमारे नुमाइंदे के हवाले कर चुका तो हम कैमरों के साथ गाड़ी के पास पहुंचे, इसे गाड़ी से बाहर निकाला। हर चीज बिल्कुल वाज़ेह थी, सो हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये खुद ही फर सच बोलने लगा। इधर ले आओ, इधर ले आओ, ला पकड़ो, इधर ले आओ। क्या नाम है तुम्हारा? हैं? किस पुलिस में हो? मैं ये लाहौर पुलिस में। लाहौर पुलिस में किस जगह हो? ड्राइवर हूँ सर। ड्राइवर हूँ। किस जगह पे हो? इन्वेस्टिगेशन में था। इन्वेस्टिगेशन में हो? किस थाने में हो? सर मैं नारकली में था। अनारकली में था? हाँ, अब तो सर क्लोज हूँ उधर DIG इन्वेस्टिगेशन दफ्तर। DIG इन्वेस्टिगेशन के ऑफिस में काम करते हो? क्लोज हूँ, ड्राइवर हूँ। यानी वहीं पे हो ना? जी सर। क्या काम करते हो?
सर ये ड्राइविंग करता हूँ। ये क्या काम करते हो? ये सर मैं ये भाई जो मिले ना मुझे, हाँ। इन्होंने मुझे कहा था। क्या कहा था? यार मैं सच बताऊंगा, मैं झूठ नहीं। देखो जब सच बोलोगे ना, जितनी रियायत हो सकती है ना वो करेंगे। तो अपने मान को आ जाना। बिल्कुल ठीक है। हाँ, मैं पीता जरूर हूँ। अच्छा, ये भाई मुझे मेरे से क्या पीते हो? ये आइस पीते हो? ठीक है, झूठ नहीं बोलता। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं काफी अर्सा से पीता हूँ। हाँ, ये भाई 15 पे कॉल भी कर दें जरा। जी, अच्छा। इस भाई ने और मैडम ने हाँ। कहा यार कि मैडम आती है तो वो मजबूर कर रही है। हाँ। तो ऐसे ऐसे ना उसको चीज चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो वो ये मैडम भी साथ गई थी। इसने मुझे बोला, मैं चलो जिस मैं अपनी लाता हूँ तो मैं तुम्हारी भी ले लूँगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है। और सर मैं लेके आया हूँ। कहाँ लेके आए आप? ये भाई अभी कहाँ पे हैं आप, ये बताएं जरा। अभी मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ। हाँ जी, गेट नंबर 2 ये यूनिवर्सिटी के बाहर है। जी। तो आपको अंदाजा है कि यहाँ पे अगर कोई आइस मंगवा रहा है आपसे जी सर, तो क्या करेगा उसका? सर ये तो थोड़ा सा इस तरफ आ जाए ताकि सर नो प्रॉब्लम। सर मैं बड़ा इजी, बस बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात है। देखिए जितनी रियायत मैं आपसे कर सकता हूँ, ये मेरा आपसे वादा हो गया। अच्छा, ठीक है। सर ये भाई भी रात मेरे पास गए हैं। ठीक है, इन्होंने बोला यार इतना चाहिए। ठीक है सर मैंने कहा मैं खुद पीने के लिए लाता हूँ, जब तुम्हें भी ला देता हूँ। इन्होंने कहा जी मुझे। अच्छा, पहले आपने इनको कितनी दी है? पहले कोई भी नहीं दी है, यही लगाया। पहले आपने नहीं दी? एक दफा जो जब गए जब गए वो फिर पूरा सच बोलूं। कितनी जब आपने वहाँ पे दी है कमरे के अंदर, कितनी दी है? वो उधर कमरे के अंदर नहीं सर, बाहर गाड़ी में। कमरे में दिया सर। यार वो लैपटॉप भी निकाले ना, फिर सारी रिकॉर्डिंग दिखाई उधर सारे। आपने जेब से इस जेब से निकाल के बेड में बैठे हुए कितनी दी है? बेड में? हाँ जी सर ये इतनी अपना मेरे पास 2-3 ग्राम थी उस टाइम। 5 ग्राम थी। क्योंकि ज्यादातर मम्मी डैडी बच्चे ने ये वो फिर वो चिकवा ड्रामा होना। किन्ना जी? हाँ जी सर, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ हाँ जी। अच्छा, ये कितने ग्राम आइस है? ये सर है मेरा ख्याल है 20-22 ग्राम है। 22 ग्राम आइस है। जी सर। और आप पुलिस में हैं? जी सर। पूरा नाम क्या आपका? इजाज अली सर। इजाज अली साहब। इजाज साहब, पहले कहाँ आपकी रही है ड्यूटी? सर मैं गार्डन 22 साल सर्विस होगी। मैं पूरे लाहौर में मैंने पीना कब से शुरू किया आपने खुद? मैं सर मुझे तो काफ़ी अच्छा, मैं पहले फीम खाता था। अच्छा। जब ये सर आई है ना उसके बाद फिर मैं ये सी शुरू की है, फिर फीम से दूसरी चीज़ें मेरी जान छूट गई थी। डिपार्टमेंट को इल्म है कि आप पी रहे हैं? सर किसी को है, किसी को देखो ना, कोशिश तो यही करते हैं सेपरेट हो जाए। लेकिन सवाल ये है ना कि आपका इस यूनिफॉर्म में इजाज साहब, देखिए मैं हमेशा जो सच्ची बात करता है ना, मैं कोई बदतमीजी नहीं करता। हालांकि ये काम आप खुद सोचें, जरा मेरी जगह आके सोचें। एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के बाहर एक पुलिस यूनिफॉर्म के अंदर बंदा खड़ा होकर 20 ग्राम आइस बेच रहा है, तो ये कितनी बड़ी बात है। जरा एक मिनट के लिए समझे कि माइक आपके हाथ में, ठीक है ना? मुझे किस तरह से आपसे बात करनी चाहिए। अच्छा, अब सवाल ये है कि इस यूनिफॉर्म में मकसद तो ये था ना कि आप इसको रोकें, जी सर, इसकी खरीदो फरोख्त को रोकें, जो बंदा बेच रहा है उसको पकड़ें, ऐसा ही है ना? जी जी। सर मेरी ये गलती है। यूनिफॉर्म में एक आदमी को इसको बेचने से रोकना चाहिए या लाके बेचनी चाहिए? सर रोकना चाहिए। मैं तो बस अपना समझो जैसे मर्जी सर लालच में समझ लो या जैसे। चलिए आज ईमानदारी से बताएं, डिपार्टमेंट में और कौन लोग होंगे जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है? सर अल्लाह को हज़ना से जान के बताने जाए, इतनी सच्ची बातें होंगी। देखो जी, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में लोग ये यूज करते हैं। हाँ। लेकिन किसी का तो ये नहीं होता है, वो अपने काम चलता है, चलाते हैं, जो भी होता है। अल्लाह को हज़ना से जान के दसना है। मुझे बताएं कि क्या पुलिस की सरपरस्ती के बगैर शहर में ये बिक सकती है, चल सकती है? सर सरपरस्ती से मुराद है कि यानी उनके इल्म में आए बगैर। सर वो ये बात है ना, हमारे देखो ना जी 100 मुलाजम है ना। हाँ। पुलिस में 100 पुलिस वाला है। हाँ। उनमें से सिर्फ जैसे मैंने ये मेजर गलती की है या जैसे भी मेरी बेवकूफ़ी है। हाँ। या जो भी मैंने किया है, ठीक है। अगर हम 100 में से 2-4 लोग ये ऐसा काम करेंगे तो वो जो 90 लोग हैं ना, वो हम हमेशा यही कहते हैं कि ये 2-4 लोगों की वजह से पूरे डिपार्टमेंट की रेपुटेशन खराब होती है। चाहे वो नाकों पे खड़े होकर डकैतियां कर रहे हो, चाहे वो ये मनशियात बेच रहे हो। ये सारे के सारे लोग तो नहीं है, बड़े अच्छे लोग भी हैं, शहादतें देने वाले लोग भी हैं पुलिस के अंदर, अपनी जान हथेली पर रख के काम करने वाले भी, उनको हमारा सलाम है। लेकिन ये जिन लोगों की निशानदेही मीडिया करता है या हो जाती है, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए तो डिपार्टमेंट ठीक हो जाए। मसला ये है ना कि फिर अफसरान जो है वो आपके माशाल्लाह लाहौर पुलिस के खास तौर पे जो खासतौर पे DIG ऑपरेशन हैं,
वो फिर उनको बैक करना शुरू कर देते हैं, अपनी अना का मसला बना लेते हैं। अब ये क्या करना चाहिए आपके ख्याल में, आपके साथ क्या होना चाहिए? सर देखो ना जी, मैं तो अपना रखे हाथों पकड़ा गया, वो मैं क्या झूठ से बोलने की तो मुझे आदत वेपन की भी डील हो रही थी, वेपन लाए थे जी सर? नहीं, मैं लाया रहे हो, ये कह रहे थे बार बार मुझे वेपन चाहिए। मैं हो जाता अरेंज, वैसे हो जाता अरेंज, तो जो कहते पैसे देते तो मैं शायद ला देता, मिल जाता। अब देखो ना, एक पुलिस वाले को ये भी पता है मनशियात किधर से मिल रही है, वो लाके दे भी रहा है। एक पुलिस वाले को इलीगल वेपन भी मिल सकता है, और सर ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇ है ना कि उन्हें रोके। सर मैं जो मैंने बात बताई सर, मेरे पास तो यही बात है। आप ये सोचो, आप एक मिनट एजाज साहब, ये यूनिवर्सिटी के पास खड़े होके हम ये 20 ग्राम आइस मेरे हाथ में है, इस 20 ग्राम आइस का मतलब ये है कि 20, 25, 30 बच्चे बच्चियाँ, इतनी आइस पे कौन सी दफा लगेगी वैसे? सर जो जितनी मर्जी लग सकती है। रियायत करेंगे पुलिस वाले आपसे कुछ? नहीं सर, अभी मैं तो बहुत हो गया हूँ ना, अभी कितनी रियायत होगी? कैसे हैं आप, ठीक है, खैरियत से? यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है आप? नहीं सर, मैं फैसलाबाद से आया हूँ। अच्छा। किसी काम से आया हूँ इधर। ठीक है। तो मुझे ये देखा, इनको अच्छा नहीं लगा कि यूनिवर्सिटी के बाहर कैसे काम कर रहे हैं, हालांकि एक तालीमी अदारा है। और फिर ये पुलिस यूनिफॉर्म में? यूनिफॉर्म में तो वैसे अलाउ नहीं है किसी बंदे को इनलीगल काम करना। जी हाँ, ऐसा ही, ऐसा नहीं करना चाहिए था इनको, क्योंकि ये ऑन ड्यूटी है, यूनिफॉर्म में है। और फिर बड़ी प्रेस्टिजियस जगह पे खड़े हैं, हम तो नाम भी नहीं ले रहे इदारे का। जी सामने का बेटा, क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से? ये आपको पता हमने क्या किया है अभी? आपने एक पुलिस वाले को आइस बेचते हुए पकड़ा है जी, और ये बहुत अच्छा कदम है। मुझे लगता है, पर्सनली मेरा मानना है कि जब तक इस दुनिया में सर इकरार जैसे लोग और इनकी टीम जैसे लोग मौजूद हैं, तब तक हमारा पाकिस्तान रहने के लायक है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, एंड आई होप कि सारे आप लोग जरा दूर रहेंगे इन सारी चीज़ों से, जो स्टूडेंट्स हैं खास तौर से। वज़ीर आला पंजाब को मरियम नवाज को नोटिस लेना चाहिए, आई होप लेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो नोटिस ले और इस चीज़ पर सख्ती करे, क्योंकि बच्चों का मामला है, एक का तो नहीं है मसला, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। हमने 15 पर कॉल की, कुछ ही देर में पुलिस एहलकार वहां पहुंच गए, जिन्हें हमने कुछ तफसीलात से आगाह किया। थोड़ी देर में मुतल्लिका थाने के SHO साहब भी वहां पहुंचे। वो अपने पेटी भाई के पकड़े जाने पर हमसे इतने नाराज थे कि उन्होंने सलाम लेना और हमसे कुछ पूछना तक गवारा नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे मिजाज, खैरियत से हैं? अच्छा जी, ये आपके एक एहलकार हैं, 20 ग्राम आइस ये बेच रहे थे, और उन्होंने एतराफ़ भी कर लिया, मान भी लिया, रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है, इनकी डील की भी सारी रिकॉर्डिंग है, इनसे जो पहले ही अपने 5 ग्राम एक ख़रीदारी की थी उसकी भी सारी रिकॉर्डिंग है, वो सारी खुफिया रिकॉर्डिंग्स भी हैं, ऑन कैमरा भी इन्होंने सारी चीज़ें जो हैं वो तस्लीम की हैं। आप पूछना चाहें कुछ तो पूछ लें। बॉस मैं पींदा सा, बस ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੇਗਮਪੁਰ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ? ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਜੀ ਉਧਰੋਂ ਬੇਗਮਪੁਰ ਵਾਲਾ ਕਿਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ बस ये आपके वाले कर दें जी? नहीं जाहिर है जी, आप ही हमारे अफसर हैं। ये आपके हैंड ओवर कर दी हमने कैमरों की मौजूदगी में, ये बंदा भी आपके हैंड ओवर कर दिया। अब बताएं कहाँ लेके जाएंगे ताकि हम भी वहाँ आ जाएं, और फिर जो है ना वो थाने में लेके थाना कौन सा है मुतल्लिका सर? ये मुस्लिम गाँव, ये पकड़ लिया। अच्छा मुझे बताइए, आइस की क्वालिटी भी होती है, कोई बेहतर होती है, कुछ अच्छी होती है? कोई ज्यादा फटकड़ी में मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, तो ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਹੈ? बस दरमियानी जी, बस ਦਰਮਿਆਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? बस ਅਸੀਂ ਪੀਣ ਜੋ ਕੀ ਲੈਣੇ ਆ वही है, ਜਿਹੜੀ मैं पीना वही जो आप इस्तेमाल करते हैं ये बहुत बढ़िया आइस ही है। वैसे जनरली नहीं है जेब 'ਚ? नहीं है जेब में यार, एक दाना है छोटा सा, खा रहे हो, काट दो, क्यों हो गया? कितनी 18-20 ग्राम 18-20 ग्राम उन्होंने 25 ग्राम लगे। नहीं मैं 20 ग्राम भी कह रहा था। नहीं, ये सारा शीशा सिर्फ जिसमें डाल के पीते हैं। अच्छा, इसमें डाल के पीते हैं। खैर ये हम तफसील तो नहीं बताते, ये वापस रख लें। मैं सारा इन्वेस्टिगेशन है न्यू नॉर्मली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हाल सर? ठीक है आप? सर ये आपके पास आ गई इमानत इसकी? वो तो पीता था चलते आज बहरहाल इस एहलकार को थाने मुंतकिल किया गया और फिर उसके बाद यह पुलिस एहलकार मंजर से गायब हो गया।
एसपी इकबाल टाउन के कमरे से निकलने वाले ऑफिशियल्स ने हमें बताया कि एसपी साहब दफ्तर में नहीं है और उसके बाद कई घंटे की हमारी तज़हीक का अमल शुरू हुआ, जैसे जुर्म पुलिस वाले ने नहीं हमने किया हो। अस्सलामुअलैकुम। जी जी जी, हुक्म करें हुक्म करें। वो पुलिस वाला पकड़ के लेके आए, किधर है? ये तो हमारा राइट है ना, पता लगे बंदा कहाँ गया। अब जरा आप अंदाजा कीजिए इस बात से, ऐसा लग रहा है कि हम मुजरिम हैं और वो जो साहब जिन्होंने 20 ग्राम आइस बेचनी थी, जिन्हें रंगे हाथों में पकड़ा है, उनको कोई प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। वो साहब अंदर नहीं है। हम पूरा मुस्लिम टाउन पुलिस स्टेशन भी देख रहे हैं, एसपी इकबाल टाउन भी अंदर मौजूद हैं। और मैंने हमेशा अर्ज़ किया कि जो काली भेड़ें हैं उन्हें निशाने इबरत बनाने के बजाय जब तक उन्हें सपोर्ट किया जाता रहेगा, जब तक उनकी सरपरस्ती की जाती रहेगी, जब तक उन्हें बचाने की कोशिश की जाएगी, और इस वक्त भी ये कोशिश अंदर जारी है, लेकिन हमने मुकम्मल सबूतों के साथ ज़ाहिर इस शख्स को बेनकाब किया है, पुलिस के हवाले किया और अब देखते हैं कि इसका क्या बनता है और क्या करने की कोशिश की जा रही है अंदर। सर बंदा बताए ना कहाँ पे है? बंदा ऐसे भी साहब लेके गए, किधर लेके गए? इस तरह होता है कि आप क्या प्रोटोकॉल दे रहे हैं उसको? किधर है बंदा? हमें क्या पता कि क्या तब्दील करवाया जा रहा है उससे? हमारे सामने कार्रवाई होनी चाहिए थी। अभी तक बंदा गायब कर दिया गया। इस वक्त इकबाल टाउन के जो एसपी हैं और जो मुस्लिम टाउन थाना है उसके अंदर वो शख्स जो कि 20 से 25 ग्राम आइस बेच रहा था यूनिवर्सिटी के बाहर, पुलिस का अहलकार, उसका कोई अता पता नहीं है। एसएचओ साहब भी गायब है और वो बंदा भी गायब है। यानी बुनियादी तौर पर एक शहरी के तौर पर मेरा ये राइट है कि अगर मैंने निशानदेही की एक जुर्म की तो मुझे पता चले कि उस शख्स के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पूरे का पूरा डिपार्टमेंट चोर है, नजरें चुरा रहे हैं और ज़ाहिर बताने से भी गुरेजा है कि वो शख्स इस वक्त कहाँ है। लेकिन हम जान नहीं छोड़ेंगे जब तक पता नहीं चलेगा कि उसे कहां ले जाया गया है, आइस को किसी से तब्दील करने की कोशिश की जा रही है और उसे क्या पट्टी पढ़ाई जा रही है। अंदाजा आप ये कीजिए, ये एसपी इकबाल टाउन की गाड़ी है। तो हम तो रोते थे कि ये जो इनके सिर्फ अपने पुलिस एहलकार हैं, वो जो उनकी मोटरसाइकिलें हैं उन पर नंबर प्लेट नहीं लगी हुई होती, इनकी अपनी गाड़ी पर भी नंबर प्लेट नहीं है। ये क्या कानून की पासदारी करेंगे? पीछे भी नहीं है नंबर प्लेट और आगे भी नहीं है। कि पूरी की पूरी लाहौर पुलिस जो है ये बदकिस्मती से अपनी शनाख्त छुपाने के चक्कर में, पता नहीं क्यों। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि शनाख्त छुपाएं ना छुपाएं, बंदा नहीं छुपाने देंगे हम इंशाअल्लाह अज़ीज़। एक घंटे से ज्यादा हो गया है और हम मुजरिमों की तरह एसबी इकबाल टाउन के दफ्तर के बाहर खड़े हैं, बजाय इसके कि वो शख्स जो आइस फरोख्त कर रहा था उसे कटहरे में खड़ा किया जाता है। ऐसा लग रहा है कि हम इस वक्त कटहरे में हैं। ये एसएचओ साहब का रूम है। 2:20 हो गए, जरा जरूर दिखाएं। जिस मीडिया टीम ने गिरफ्तार करवाया है एक पुलिस एहलकार को वर्दी के अंदर 20 ग्राम आइस बेचते हुए पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर, उससे भी तो पूछिए कि क्या मामला है। यकतरफा तौर पर कार्रवाई करते हुए आप किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं और क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और बदकिस्मती से ये वतीरा बन गया है। यहाँ पे सहाफियों को मारा पीटा जाता है, उन्हें अगवा कर लिया जाता है, उनसे जूते चटवाए जाते हैं, उनकी तजलील की जाती है, तज़हीक की जाती है और वो अहलकार जो कि जुल्म में मुलव्वस होते हैं उनकी भरपूर सरपरस्ती भी की जाती है। और आज भी एक ऐसे बदबख्त की सपोर्ट की जा रही है लाहौर पुलिस के अफसरान की जानिब से जो कि यूनिवर्सिटीज के अंदर आइस जैसा मुहलक नशा फरोख्त करके पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खिलवाड़ कर रहा था। और उसे इस वक्त क्या प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उसका क्या बयान तब्दील करवाया जा रहा है, आइस को किस चीज में तब्दील किया जा रहा है, कौन सी कमजोर दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, हमें कुछ नहीं पता। वो मीडिया टीम के जिसने उस शख्स को रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जिसके खिलाफ उसके पास सबूत हैं, उससे अब तक कोई बात नहीं की गई। अना का मसला है इस वक्त लाहौर पुलिस का।
इस वक्त 2:43 हो रहे हैं, यानी तकरीबन 2:45 हो रहे हैं और 1 बजे से पहले हमने इस शख्स को पकड़ा था। 1:07 पर रिकॉर्ड पर 15 पर कॉल मौजूद है और उसके बाद से वो मुजरिम अब भी रूपोश है। मामला सिर्फ ये है, उसे बचाया सिर्फ इसलिए जा रहा है कि वो यूनिफॉर्म में था, पुलिस यूनिफॉर्म में। तो DSNG इस वक्त मौजूद है, अब यहाँ से हम लाइव वीपर देंगे। लाहौर पुलिस का एहलकार मनशियात फरोशी में मुलव्वस निकला। टीम सरेआम ने पुलिस एहलकार की जानिब से मनशियात फरोशी का भांडा फोड़ दिया। टीम सरेआम ने मनशियात फरोश पुलिस एहलकार को सरकारी यूनिवर्सिटी में रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस एहलकार मुख्तलिफ जामियात के तलबा को आइस फरोख्त करता है। पुलिस एहलकार से 20 ग्राम आइस बरामद कर ली गई। थाना मुस्लिम टाउन पुलिस ने मनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार एहलकार को रूपोश करा दिया है। जिन्हें ग्राम बन दिए बाकी भाई मेरी मारो हाथ मारो 399 1000 ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ 10000 ਦੀ ਮੰਗਾਉਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਹੀ तो जनाब हमसे ये गलती सरजद हो गई थी कि हमने एक पुलिस एहलकार की शान में ये गुस्ताखी की कि वो आइस बेच रहा था और हमने उसको गिरफ्तार करवा दिया। तो 3 घंटे हमें जलील किया गया है। जब तक ये बीपर ऑन एयर नहीं गया, जब तक खबर ब्रेक नहीं की हमने ARY न्यूज़ पर, तब तक हमें ऐसे महसूस करवाया जा रहा था कि हम मुजरिम हैं। अब पैगाम आया है कि शायद कोई कार्रवाई हुई है, तो देखते हैं कि क्या कार्रवाई हुई है इस मनशियात फरोश लाहौर पुलिस के एहलकार के खिलाफ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? हमें लग रहा था हमने कोई जुर्म कर दी। कैसे आप? हम ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं, खैरियत से? हमें सिर्फ बता दें कि क्या हो रहा है इस बंदे का। जिसमें वही हो रहा है जो एज पर लॉ होता है। ठीक है, इसमें ये नहीं कि ये पुलिस वाला है जी हाँ। वैसे ही जैसे क्रिमिनल, ऐसे ही होना भी ऐसे इसने क्रिमिनल एक्ट किया है उसकी इसको सजा मिलेगी। ठीक है, ठीक है, और वैसे ही मिलेगी जैसे एक आम आदमी जुर्म करता है। बिल्कुल ठीक है। भी यहाँ ऐसी पोजीशन नहीं है ये पुलिस वाला इसको कोई फायदा नहीं, लेकिन अभी पिछले 2 घंटे में तो हमें ये रियलाइज करवाया गया कि उसको स्पेशल प्रोटोकॉल मिल रहा है और हम मुजरिम हैं जो कि बाहर खड़े हैं। मैं उसकी इंटरोगेशन कर रहा था। ठीक है, वो एक इंटरोगेशन होती है हमारी मौके की। ठीक है, ओके, जिसे कहते हैं गर्म। ठीक है, ठीक है, इसमें कई चीजें वो सच आ जाता है सामने से। मैंने आपको पहले अर्ज की ना कि मेरे लिए वो पुलिस वाला नहीं है इस टाइम। बिल्कुल ठीक है, मेरे लिए वो वैसे ही बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। FIR हो चुकी है, हो रही 525 नंबर मुकदमा है। अच्छा, उसमें मेरा सिर्फ नुक्ता नजर आते हुए ये था कि जिस टीम ने उसे गिरफ्तार करवाया है उससे कोई कंसल्टेशन तो होनी चाहिए थी ना कि जी आपके पास इसके खिलाफ क्या सबूत है। हमने देखे, मेरी बात सुने, हमने जिस वक्त 15 पे कॉल की है उसके बाद से हमने पूरा थाना घूमा है, 1-1 मिनट की हमारे पास रिकॉर्डिंग है। हाँ, तो हम यही हैं। हाँ, मेरा ये ख्याल था कि हम यूनिवर्सिटी ड्यूटी था और मैं बाइक पे हूं, आपने देखा होगा। जी गाड़ी पे नहीं थी मेरे। ठीक है, FIR से पहले हमारी कंसल्टेशन होनी चाहिए। सर FIR जो है अभी हो रही है, मेरे कहना हो गई है, मैं इसीलिए जो बहस इस बात पे हो रही है, अगर नहीं हुई तो बहुत अच्छी बात है। 525 नंबर FIR है, रपट लिखी जा चुकी है, विदाउट कंसल्टेशन नहीं होगी और हर चीज को चेक। जिस टीम ने गिरफ्तार करवाया उसके पास एविडेंस होंगे ना, उससे पूछ लें। हम कोई अल्लाह माफ करे उसके जाती दुश्मन थोड़ी है। अब आपकी जो टीम है मुझे बताएं, मुझसे पूछ लेते हैं। हाँ, वो जो चीजें हैं हमसे आप ले लीजिए, हम बिल्कुल एविडेंस ऑन रिकॉर्ड भी आपको देते हैं। ठीक है, एक तो ये कि ये शख्स गैर कानूनी असला बेचने के लिए भी हमें तैयार था, उसकी भी रिकॉर्डिंग्स हमारे पास है, वो भी इसको इंटेरोगेट करें कि वो कहाँ से लेकर आना था, इसलिए किसको दे रहा था। ठीक है ना, वो शायद आपकी नॉलेज में नहीं होगा। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो हमारे इल्म में, हम आपके इसलिए नहीं कि खुदा न खास्ता हमने नीचा दिखाना है आपको, इसलिए कि जस्टिस सर्व होगा, इतनी सी बात। हम एक्सपेक्ट करते जैसे आप काम कर रहे हैं ना, हर बंदा करे जी, हमें इंफॉर्मेशन को हम ऐसा ही हम आपके दस्तों बाजू हैं, कलेक्ट करनी होती है अपने सोर्सेज। यू आर वन ऑफ हमें 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 बस प्रॉब्लम वहाँ होती है जहाँ पुलिस ये समझती है कि खुदा न खास्ता कोई ईगो का मसला है, जहाँ यहाँ ये समझा जाए कि हम आपके बाजू और हाथ बनकर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ऐसे इतनी सी बात। तो जनाब ज़ाहिर है एक अलग बैटल है, एक अलग लड़ाई है जो हम लड़के आए हैं। चूँकि पुलिस एहलकार था, चूँकि पुलिस की वर्दी में था, तो बड़ी भरपूर कोशिश की गई उसको बचाने की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश ये की कि कम से कम जो कानूनी तकाजा है यानी FIR वो ज़रूर हो जाए। यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात कुछ बात करना चाह रहे थे इस मौजू के हवाले से, सो हम दोबारा वापस उसी मकाम पर आ गए जहाँ से हमने अब से कुछ घंटे पहले पुलिस एहलकार को 20 ग्राम आइस के साथ वो आइस उसे फरोख्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करवाया। यूनिवर्सिटी में क्या सूरत हाल है, पुलिस के हवाले से यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात के क्या तहफ़्फ़ुज़ात और क्या खदशात हैं, ज़रा उन्हीं से बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप लोग ठीक ठाक हैं? सर बात ये है, ये टोटल जो सिनेरियो चल रहा है
बेसिकली ये मिसकैरियंट स्टूडेंट्स और इस तरह का ये एक मामला उठा के और ये यहाँ पे पुलिस को जो है वो इन्होंने कर तो दिया। हमने ये ख्याल किया कि इदारे पर हर्फ ना आए, तलबा और तालिबात के हवाले से वालिदैन फिक्रमंद होते हैं अपने घरों के अंदर, तो हमने उससे कहा यार मेहरबानी हमें बाहर जो है ना वो, तो हमने यहाँ से सर इसके अलावा सिर्फ ये नहीं है, ये यूनिवर्सिटी प्रेमिसेस, ये पूरा जो इलाका है इधर ये मुस्लिम टाउन हो गया, ये गार्डन टाउन हो गया, मतलब आप ऑनलाइन जो है वो मनशियात ऑर्डर करते हैं, वो आपको एक स्पॉट देते हैं, डिलीवर हो जाती है, यहाँ पे डिलीवर हो जाती है, आप उस स्पॉट पे जाते हैं, वो उन्होंने आपको उसकी फोटोज वीडियोस दी हुई होती हैं, आप वहाँ पे जाके उस चीज को उठा लेते हैं। ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि सही है, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मनशियात फरोशी में और बाकी इलीगल एक्टिविटीज में मुलव्वस थे, पुलिस के आने से वो मामला तो ठीक हो गया है, उस पर तो किसी हद तक बेहतरी आई है, लेकिन बदकिस्मती से वो सारे धंधे पुलिस ने खुद अपना लिए और हमने एक सिर्फ चावल की देग में दाने के तौर पर, एक चावल के तौर पर हमने निशानदेही की कि किस तरह से पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस काली भेड़ें मनशियात फरोख्त कर रही हैं पाकिस्तान की लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ के बाहर। हम अब भी ये समझते हैं कि ज़ाहिर इंतज़ामिया खुलूस दिल से चाहेगी कि तलबा और तालिबात या पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल इन इदारों के अंदर ज़ेर तालीम है वो महफूज रहे मनशियात की लानत से। हमने अपने तौर पर निशानदेही की है, अब देखना यह है कि लाहौर पुलिस के जो अकाबरीन हैं, लाहौर पुलिस के जो अफसरान हैं, वो क्या कार्रवाई करते हैं मनशियात की इस लानत को यूनिवर्सिटी के दरवाज़ों तक, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तक पहुँचाने वाले अपने ही पुलिस एहलकारों के खिलाफ।